हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड समझने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 मेथड्स होती हैं। ओके, फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकेंड है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड और थर्ड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो उसमें से हम आज एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड समझने वाले हैं कि उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं सम। ओके, तो यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। और यहाँ पर ओरिजिन्स दिए गए हैं O1, O2 एंड O3 और यहाँ पर ना डेस्टिनेशंस दिए गए हैं D1, D2, D3 एंड D4। अब देखिए ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक गुड्स भेजने में कितना कॉस्ट दिया होगा, तो वो हमें इस बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो समझो ओरिजिन ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गोडाउन। ठीक है, गोडाउन से डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन जैसे कि शोरूम तक। तो गोडाउन से शोरूम तक पहुंचने में कितना कॉस्ट लगेगा वो हमें यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो ओरिजिन है O1। ठीक है, उससे डेस्टिनेशन D1 तक पहुंचने में कितना कॉस्ट लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है 6। उसी तरह से ओरिजिन फर्स्ट ओरिजिन से सेकंड डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना कॉस्ट लग रहा है, 4 लग रहा है। तो इसी तरह से हमें बाकी सारे दिए गए हैं और यहाँ पर डिमांड दी गई है कि डेस्टिनेशन जो है वहां पर कितनी डिमांड है, तो 6 यूनिट की है, 10 यूनिट की है, D3 में 16 यूनिट की है। उसी तरह से हमें यहाँ पर ओरिजिन जो दिए, यहाँ पर ना हमें सप्लाई दिए गए हैं, मीन्स जो ओरिजिन है वो कितना सप्लाई कर सकता है। तो O1 फर्स्ट ओरिजिन जो है वो 14 यूनिट्स का सप्लाई कर सकता है, सेकंड जो है वो 17 यूनिट्स का कर सकता है और यहाँ पर O3 जो है वो 5 यूनिट का सप्लाई कर सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए डिमांड और ये जो सप्लाई है ना, वो दोनों का हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर इक्वल आना चाहिए। डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड कहेंगे, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम कहेंगे। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है ओरिजिन। ओके, और यहाँ पर मैंने डेस्टिनेशन लिख दिया, बॉक्स में सब कुछ लिख दिया है और डिमांड और सप्लाई मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है और दोनों का टोटल भी कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। आपको चेक कर लेना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। ओके, बैलेंस होगा तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पूरा बॉक्स है, कोस्ट जो यहाँ पर दी गई है, तो उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सी है, ये वाली कॉर्नर है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सी हुई, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सी है, ये 6 वाली। तो इस सेल को हम लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो उसमें डिमांड कितने हैं, 6 है और सप्लाई कितना है, 14 है। तो देखिए डिमांड और सप्लाई उसमें से जो भी मिनिमम होगा हमें उसको लेना है। डिमांड और सप्लाई में से मिनिमम होगा, तो डिमांड और सप्लाई में से मिनिमम कौन सा है, यहाँ पर 6 मिनिमम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ओके, अब 6 माइनस 6 कितना होगा, 0 होगा एंड 14 माइनस 6 कितना होगा, वो होगा 8 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 0 हमें मिला है तो D1 जो कॉलम है वो पूरा हमें क्या मिला है, 0 मिला है, तो हम उसको कट कर देंगे। ऐसे मैंने यहाँ पर ये कट कर दिया है। ठीक है, पूरी जो कॉलम है उसको मैंने कट कर दिया है D1 की कॉलम को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 मिला है। ओके, उसी तरह से अब हमें फिर से देखना है कि अब ये जो बाकी का जो बचा है बॉक्स, अब उसमें से हमें देखना है कि कौन सा नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कौन सा है, ये 4 है, तो हम उसको ले लेते हैं। तो देखिए उसकी डिमांड और ये क्या है, सप्लाई, उसमें से जो भी मिनिमम होगा वो हमें लेना है। तो 10 और 8 में से मिनिमम कौन सा है, 8 है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 8। अब 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर हमें 0 मिला है। तो ये O1 की जो पूरी रो है वो हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर काट देती हूँ, तो ऐसे हम यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, तो हमें जो भी 0 मिलेगा ना, वो कॉलम या फिर रो हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब जो भी बाकी का जो बचा है बॉक्स, उसमें से देख लेते हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हुआ, ये 9 वाला हुआ, तो हम उसको ले लेते हैं। तो उसमें देखिए डिमांड कितनी है, 2 है और सप्लाई कितना है, 17 है। 2 और 17 में कौन सा मिनिमम होगा, 2 मिनिमम है, हमें देखना मिनिमम देखना है। ओके, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 15 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये 0 मिला है D2, तो ये जो पूरी लाइन है उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे।
तो यहाँ पर देखिए मैं काट देती हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो बाकी का जो बच्चा है उसमें से देख लेते हैं। तो उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सी है, 2। तो यहाँ पर लेंगे, सॉरी यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इसको हम लेंगे। तो इसमें से देखिए 16 और 15 में से मिनिमम कौन सा है, 15 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 लिखेंगे। ओके, 16 और 15 में से मिनिमम 15 है, तो 15 लिखा हमने। अब 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 0। एंड 15 माइनस 16 कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो अब हमें ये क्या मिला है, 0 मिला है। तो ये जो पूरी रो है वो हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ काट दिया है। अब बाकी यहाँ पर 6 और 2 बचा है। तो इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सी है, यहाँ पर है ये 6। ठीक है, तो हम उसको ले लेते हैं। तो 1 और 5 में से मिनिमम कौन सा है, 1 है। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0 मिला, तो ये वाला जो है वो हम काट देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये काट दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है। तो यहाँ पर देखिए 2 सिर्फ बचा है। तो इसमें 4 एंड 4 दोनों में क्या हो गया, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, 4 एंड 4 इक्वल इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है इसीलिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, 4 माइनस 4 होगा 0, एंड 4 माइनस 4 होगा तो 0। अब ये वाला भी कट गया। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए हमने पूरा जो है वो सॉल्व कर दिया है। हमने फर्स्ट से चालू किया और लास्ट तक हम गए। तो ये होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब उसमें देखिए अब ये जो 6 मल्टीप्लाई 6 हमें करना है। मीन्स ये जो कोस्ट और यूनिट्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ये वाला था 6 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 हमें करना है, प्लस तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट मिलेगा। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 किया, प्लस अब सेकंड में 8 मल्टीप्लाई 4। तो 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 करना है, 2 मल्टीप्लाई 9, 15 मल्टीप्लाई 2 करना है, प्लस 15 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 6 करना है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 6, एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए हमने ये सब कुछ ले लिया है, 1 2 3 4 5 6 6 है, हमने पूरा ही ले लिया है। ओके, अब 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा, 36। 8 मल्टीप्लाई 4 32। बस इसको अब आपको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है एंड में। 30 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 होगा 6, प्लस यहाँ पर होगा 8, और सबका प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 130। तो 130 रुपए होंगे। टोटल कोस्ट कितना होगा, 130 रुपीज हो गया। ठीक है, तो ये हमें कोस्ट ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट मिल चुका है। ओके, तो ये जो मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, वो सबसे इजी मेथड बोला जाता है, क्योंकि और यहाँ पर ना जो कोस्ट है वो नेग्लेक्ट किया जाता है, कोस्ट को इग्नोर किया जाता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना होता है, और जो भी मिनिमम होगा वो हमें लेना है यहाँ पर। ठीक है, जो भी मिनिमम होगा वो हमें लेना है और फिर माइनस करना है, और जहां पर भी 0 आया तो वो पूरी कॉलम या फिर रो को हमें क्या करना है, काट देना है। उसी तरह से आपको फर्स्ट से चालू करना है और एंड तक पूरा बॉक्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जो जो भी हमें मिला यहाँ पर उन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करके आगे आपको सॉल्व कर देना है, तो हमें टोटल कोस्ट मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैट्रिक्स मिनिमम मेथड समझाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।